कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ लेगी, मौत तुम्हें पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत कलों के अंदर ही क्यों ना हो। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू मिन ज़िक्रिहा ज़मिल लज़्ज़ात यानिल मौत, यानी मौत को ज़्यादा याद किया करो, लज़्ज़ात को ख़त्म करने वाली यानी मौत को ज़्यादा याद किया करो। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला तिजारत की नीयत से रूम गए और जो रूम के वज़ीर थे उनकी मुलाकात के लिए गए। तो वज़ीर उस वक्त कहीं जाने का इरादा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो जब आप पहुँचे तो वज़ीर ने कहा, आप हमारे साथ चलें। तो हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैं भी तैयार हो गया। तो मैं भी उस काफ़िले के साथ रवाना हुआ। तो वो काफ़िला एक खैमे के पास रुका। दिबाई रूमी का एक खैमा था, एक टेंट लगा हुआ था, उसके पास वो काफ़िला रुक गया। तो पहले फ़ौज गई, उस खैमे का चक्कर लगाया, फिर उसके बाद बाहशमत लोग उलमा गए, उस खैमे का चक्कर लगाया, फिर उसके बाद हसीन व जमील औरतें कनीज़ें गईं, उस खैमे का चक्कर लगाया, फिर आखिर में बादशाह अपने वज़रा के साथ गया और उस खैमे का चक्कर लगाकर वापस आ गया। तो हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने वज़ीर से पूछा, क्या माजरा है, यहाँ क्या चीज़ है? तो वज़ीर ने कहा, बादशाह का एक नौजवान बेटा फौत हो गया था। हर साल बादशाह इसी तरह अपनी फ़ौज को लेकर आता है और फ़ौज उस खैमे का चक्कर लगाती है, उसकी कब्र का चक्कर लगाती है और बादशाह कहता है, अगर जंग के साथ, जंग के ज़रिए मौत को टाला जा सकता तो हम मौत को टाल लेते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग करना मुमकिन नहीं, इसलिए मौत को हम टाल ना सके। फिर बाहशमत लोग, हकीम लोग जाते हैं, वो खैमे का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं, अगर हिकमत और दानाई के साथ मौत को टाला जा सकता तो हम हिकमत और दानाई के साथ मौत को टाल लेते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। फिर उलमा व मशाइख जाते हैं, खैमे का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं, अगर दुआओं के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके मौत को टाला जा सकता तो हम दुआएं करते और मौत को टाल लेते। फिर आखिर में हसीन व जमील औरतें जाती, वो कहती, अगर खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती से के साथ मौत को टाला जा सकता तो हम मौत को टाल लेती। फिर बादशाह अपने वज़रा के साथ जाता और कहता, ऐ मेरा बेटा, अगर मौत को जंग के साथ टाला जा सकता तो मैं फ़ौज को भेजता, जंग करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग नामुमकिन है। अगर मौत को दुआओं के साथ टाला जाता तो मैं उलमा व मशाइख को भेजता कि वह दुआएं करते। अगर मौत को हिकमत और दानाई के साथ टाला जा सकता तो मैं हकीमों और डॉक्टरों को भेजता, वो हिकमत और दानाई के साथ मौत को टाल लेते। अगर हुस्न व जमाल के साथ मौत को टाला जाता तो मैं हुस्न व जमाल की वजह से मौत को टाल लेता, लेकिन ऐ मेरे बेटे, ऐसा मुमकिन नहीं। मौत बरहक है और मौत आकर रहेगी, क्योंकि मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर ही रहेगी, अगरचे तुम मजबूत कलों के अंदर ही क्यों ना हो। ऐ मेरे बेटे, अगले साल तक हमारा ये सलाम है। और वो चले जाते हैं।